ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा, मंच पर आसीन जगत मां स्वरूपा आदरणीय दादी जी, सभा में उपस्थित सभी आदरणीय दीदी जी, वरिष्ठ भाई जी और ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, आज जो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है परचिंतन और स्वचिंतन की समझ। कहने में तो परचिंतन और स्वचिंतन बहुत छोटे से शब्द नजर आते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में इनका रूप बहुत विशाल हो जाता है। परचिंतन का भाव उन सभी चिंतनों से है जो स्वयं मुझ आत्मा के चिंतन को, अन्य आत्माओं के चिंतन को और संपूर्ण वातावरण को ही नेगेटिव बना देता है। परंतु आम भाषा में, साधारण भाषा में हम कहते हैं परचिंतन अर्थात जो चिंतन मैं दूसरी आत्माओं के लिए चला रही हूँ या जो चिंतन मेरी अन्य आत्माओं के लिए चल रहे हैं। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति भी चलने वाले कौन से संकल्प परचिंतन का रूप होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो जब हम अन्य आत्माओं की नेगेटिव बातों का वर्णन करते हैं, जैसे कि ये तो हमेशा करता ही गलत है, इसको काम देना माना, करना ही काम को गलत, तो इस तरीके के संकल्प अन्य आत्माओं के उमंग उत्साह को लगातार कम करते रहते हैं, जो परचिंतन कहलाता है। परंतु जब हम अन्य आत्माओं के कंटिन्यू पॉजिटिव बातों का वर्णन करते, जैसे कि उसने छोटा सा काम किया और हमने उसे फटाफट वहीं एप्रिशिएट किया कि आप इस काम को कितने अच्छे से कर सकते हो, आप तो हो ही विजय रतन। तो इस प्रकार के जो संकल्प हैं, चल तो अन्य आत्माओं के प्रति रहे हैं लेकिन उसके उमंग उत्साह को बढ़ा रहे हैं, तो परचिंतन की लिस्ट में नहीं आएंगे। शुभ भावना, शुभकामना के कार्य करते हैं। इसकी दूसरी ओर जब हम कोई भी संकल्प चलाते हैं और स्वयं मुझ आत्मा का चिंतन भी, अन्य आत्माओं का चिंतन भी और समस्त वातावरण पावरफुल और पॉजिटिव बन जाता है, वो शुभ चिंतन का कार्य करते हैं। लेकिन आमतौर पर हम कहते हैं स्वचिंतन का भाव उस चिंतन से है जो स्वयं हम अपने प्रति उन संकल्पों को चलाते हैं। लेकिन आज मनुष्य अपने लिए भी बहुत नेगेटिव हो गया है। कुछ ऐसे शब्दों का आज हम अपने लिए यूज करते हैं। श्रीमत तो अच्छी है, भगवान पर निश्चय भी है, लेकिन मैं चलूं, मुझसे धारणा नहीं होती, मैं धारणा के कार्य को पूरा नहीं कर सकता। जब बड़े बड़े महारथी ही इस कार्य को नहीं कर पाए तो मैं तो अभी आए हूँ, तो मैं इस कार्य को कैसे कर सकती हूँ। इस तरह का संकल्प हम आत्माओं को कमजोर बनाता है, जो स्व के प्रति भी चलते हुए हमारे उमंग उत्साह को लगातार कम करता है, तो शुभ चिंतन की लिस्ट में नहीं आता। शुभ चिंतन अर्थात जब मैं आत्मा अपने अनादि अविनाशी गुणों के साथ ये संकल्प करती कि मैं तो हूं ही विजय रतन, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस तरीके के संकल्प मुझ आत्मा के उमंग उत्साह को लगातार बढ़ाते और मुझे विजय भी प्राप्त करा देते हैं। चिंतन हम आत्मा का भोजन है, स्वचिंतन उसमें पौष्टिक भोजन का कार्य करता है। परंतु परचिंतन एक ऐसा जंक फूड है जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन लगातार हमारे जीवन को नष्ट करता रहता है। तो हमें इसका ज्ञान होने के बाद इस स्लो पॉइजन परचिंतन को अपने जीवन से निकाल बाहर करना है और कंटिन्यू स्वचिंतन की सीढ़ियों पर चढ़ते जाना है। तो कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी शब्दों को समेटती हूँ। परचिंतन परदर्शन ने कर दिया हमें बर्बाद है, परचिंतन परदर्शन ने कर दिया हमें बर्बाद है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मानव, कर ले तू स्वचिंतन, होना जो तुझे आबाद है, कर ले तू स्वचिंतन, होना जो तुझे आबाद है। स्वचिंतन स्वदर्शन से गुणवान तू बन जाएगा, जन जन तुझको याद करेगा, जग में पूजा जाएगा, जग में पूजा जाएगा। ओम शांति। शरीर का नाम बीके प्रीति, दिल्ली जोन ORC।